हाय। लास्ट 3 एपिसोड्स में हमने डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट्स और बोनस इश्यूज के बारे में बात की। आज हम जानेंगे एक ऐसे कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में जिसके बारे में ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ने सुना ज़रूर है, बट बहुत कम ही लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता है। इस बार हम बात करेंगे राइट्स इशू की। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि राइट्स इशू होता क्या है। राइट्स इशू किसी भी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उस कंपनी के एडिशनल नए शेयर्स खरीदने का एक इन्विटेशन होता है। ये नए शेयर्स उस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पे ऑफर किए जाते हैं। सो बेसिकली इन राइट्स का यूज करके शेयर होल्डर्स को ऑप्शन मिलता है कि वो किसी फ्यूचर डेट पे एक पर्टिकुलर कंपनी के नए शेयर्स मार्केट प्राइस से डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। चलिए राइट्स इशू के बारे में समझने के लिए L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड का एग्जाम्पल लेते हैं। 9 नवंबर 2020 को L&T फाइनेंस होल्डिंग्स ने 17/74 के रेशियो पे राइट्स इशू अनाउंस किया। ये राइट्स इशू कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू से 55 रुपीज़ के प्रीमियम पे ऑफर किया गया था, जहां पे फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर की थी। हमें पता है कि आपको ये सब कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। चलिए इसको पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं। 17/74 राइट्स इशू का मतलब ये है कि कंपनी आपको अपने खरीदे हुए हर 74 शेयर्स के लिए एडिशनल 17 शेयर्स ऑफर कर रही है। लेकिन कंपनी इन एडिशनल शेयर्स को किस प्राइस पे ऑफर कर रही है? जनरली एक राइट्स इशू कंपनी की फेस वैल्यू से एक प्रीमियम पे ऑफर किया जाता है। अब ये फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू, जिसे हम पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, एक कंपनी के शेयर की फिक्स्ड वैल्यू होती है जो तभी डिसाइड कर ली जाती है जब कंपनी अपना IPO लेके आती है। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के केस में राइट्स इशू फेस वैल्यू से 55 रुपीज़ के प्रीमियम पे ऑफर किया गया था, जहां कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर थी। इसका मतलब कि 55 + 10 रुपीज़ यानी कि 65 रुपीज़ पर शेयर पे ये राइट्स इशू ऑफर हुआ था। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स राइट्स इशू की एक्स राइट्स डेट 21 जनवरी 2021 थी और रिकॉर्ड डेट 22 जनवरी 2021 थी। एक्स राइट्स डेट एक्स डिविडेंड डेट या एक्स स्प्लिट डेट की तरह ही होती है, यानी कि अगर आपको राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना है तो आपको कंपनी के शेयर्स एक्स राइट्स डेट से पहले बाय करके रिकॉर्ड डेट तक होल्ड करने होंगे। इसका मतलब कि अगर आपने L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के शेयर्स 20 जनवरी 2021 को बाय कर लिए होते तो 2 ट्रेडिंग डेज में यानी कि 22 जनवरी 2021 तक आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स डिलीवर हो जाते, जो इस केस में रिकॉर्ड डेट थी। एक्स राइट्स डेट से पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 96.59 रुपीज़ पर शेयर पे ट्रेड कर रहा था। इसका मतलब कि ये राइट्स इशू मार्केट प्राइस से 32.7% डिस्काउंट पे ऑफर किया गया था। तो चलिए अब समझते हैं कि राइट्स इशू का एक कंपनी के शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होता है। जब एक कंपनी राइट्स इशू के लिए जाती है तो वो कैपिटल रेज करने के लिए एक्सचेंज पे नए शेयर्स इशू करती है। अगर आपको याद हो तो हमने ऐसी कुछ बात फर्स्ट मॉड्यूल में भी की थी, जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स का कॉन्सेप्ट कवर कर रहे थे। राइट्स इशू की ट्रांजैक्शंस प्राइमरी मार्केट में होती हैं। अब अगर कोई कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी तो एक्सचेंज पे उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो इंक्रीज होंगे ही। इसका मतलब ये है कि कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर या फिर जिसे हम EPS कहते हैं वो कम हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक कंपनी का EPS कैलकुलेट करने के लिए उस कंपनी के नेट प्रॉफिट को उनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड किया जाता है। अब अगर किसी कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर कम होगा तो आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स उस कंपनी के लिए ज़्यादा पे करना नहीं चाहेंगे, राइट? तो इसलिए राइट्स इशू अनाउंस होने के बाद कंपनी का शेयर प्राइस रिड्यूस हो सकता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जब राइट्स इशू अनाउंस करने के बाद कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कंपनी राइट्स इशू से जनरेट किया गया कैपिटल अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए यूज़ करती है तो इन्वेस्टर्स ये सोच के कंपनी के शेयर्स के लिए ज़्यादा पे करने को तैयार हो जाते हैं कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अभी तक हमने राइट्स इशू के बारे में सब जान लिया, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर कंपनीज राइट्स इशू के लिए जाती क्यों हैं। उसका एक ही कारण है और वो है कैपिटल रेज करना। इसलिए ये ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर राइट्स इशू ऑफर किया क्यों गया है। कुछ कंपनीज के पास काफ़ी ज़्यादा डेट होता है और वो उसे पे ऑफ करने में स्ट्रगल करती हैं, तो ऐसे में वो कंपनीज सिर्फ अपना डेट पे ऑफ करने के लिए नए शेयर्स इशू कर सकती हैं।
सो इन केसेस में आप इफेक्टिवली उन कंपनीज का डेट बाय कर रहे हैं। इसलिए हमें कंपनी और उसके बिजनेस के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए ताकि हम एनालाइज कर सकें कि क्या फ्यूचर में ये कंपनी इम्प्रूव कर सकती है या नहीं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही कंपनीज राइट्स इशू लेके आती हैं जो स्ट्रगल कर रही हों। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जब एक कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड और ग्रो करने के लिए कैपिटल जनरेट करना चाहती थी और इसलिए वो राइट्स इशू लेके आई। ऐसे केस में आपको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए कि कंपनी अपने फंड्स को कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करेगी और क्या वो इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के लिए लॉन्ग रन में फ्रूटफुल रहेंगे या नहीं। जैसा कि हमने देखा कि जहां स्टॉक स्प्लिट्स या बोनस इश्यूज एक बिजनेस के फंडामेंटल्स को अफेक्ट नहीं करते, वहीं दूसरी तरफ राइट्स इशू का एक कंपनी के फाइनेंशियल्स और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पे एक फंडामेंटल इम्पैक्ट पड़ता है। हम आशा करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और राइट्स इशू के बारे में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे शेयर बायबैक्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।